चलिए अब सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का पाठ 7 तत्व और पदार्थ, इनको समझते हैं। ये पाठ भी महत्वपूर्ण है, समझना भी बहुत जरूरी है। द्रव्य और तत्व ये दोनों ही अपन को जितनी समझ में आए सो सही, नहीं तरसो याद कर लो। ये धीरे धीरे समझ में आते हैं, ये एक दिन में समझ में आने वाली चीजें नहीं है। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो याद हो जाएंगी, याद कर लो अभी, ठीक। बाकी चीजें धीरे धीरे जैसे आगे अपन समझते चले जाएंगे तो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी दिमाग में। बिल्कुल लोड नहीं लेना। द्रव्यानियोग होगी, द्रव्यानियोग की चीजें हैं। तो चलिए तत्व एवं पदार्थ में क्या कहते हैं, क्या है तत्व। तो सिद्धांत की परिभाषा है, तत्व की परिभाषा है ये, ठीक है। तत्व क्या है या तत्व किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि जिनके जानने या श्रद्धान करने से हमें अपने आत्मा के सच्चे हित का ज्ञान हो जाता है। फिर से पढ़ लें इसको। जिनके जानने या श्रद्धान करने से हमें अपने आत्मा के सच्चे हित का ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो सके और हम अपनी आत्मा को पवित्र कर सकें। ऐसे वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं, ठीक। तो जो अंतिम पंक्ति है ना, जो वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं, ये एक्चुअल है। जे वस्तु का स्वभाव तत्व कहलाता है। हाँ, वस्तु का स्वभाव तत्व कहलाता है और उसी को धर्म कहते हैं। बत्थु सहावो धम्मो, ये आपने प्रवचनों में पंक्ति सुनी होगी। बत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है और वस्तु का स्वभाव ही तत्व है। उसी पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन होता है। इसलिए वस्तु तत्व जो है ना, वो अपन को समझ में आ गया तो मतलब सब समझ में आ गया, ठीक। अब बात ये आती है कि वस्तु का स्वभाव धर्म है या वस्तु का स्वभाव तत्व है, तो कौन सी वस्तु। प्रश्न ये आता है कि कौन सी वस्तु का स्वभाव तत्व है और कौन सी वस्तु का स्वभाव धर्म है। क्यों, स्वभाव तो सबके होते हैं, हर वस्तु का अपना अपना स्वभाव होता है। तो जो वस्तु का अपना स्वभाव है वो उसका तत्व है। हाँ, जल का शीतलता स्वभाव है, तो पानी शब्द लेंगे यदि, ठीक है, पुद्गल पे नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि फिर तो ये सभी पुद्गल हैं, पुद्गल अलग चीज हो गई। लेकिन पुद्गल के अंदर यदि हम वस्तुओं को गिने तो पानी एक अलग वस्तु है, अग्नि एक अलग वस्तु है, पुस्तक कपड़ा एक अलग वस्तु है, लकड़ी एक अलग वस्तु है, हवा अलग वस्तु है, ये सब पुद्गल ही है। तो अभी पुद्गल की बात नहीं कर रहा है, अभी अपन काय की बात कर रहे हैं, केवल वस्तुओं की जो हमें दिखाई दे रही हैं। तो मोटे मोटे रूप से यदि समझें कि भाई पानी का स्वभाव क्या है, शीतलता, ठंडक प्रदान करना, प्यास बुझाना, ये उसका स्वभाव है, यही तत्व है उसका, यही उसका क्या है, तत्व है। पानी का तत्व क्या है, शीतलता। हाँ, स्वभाव को ही धर्म कहते हैं, स्वभाव को ही तत्व कहते हैं, जो उसका स्वभाव है। पानी का स्वभाव क्या है, शीतलता देना। क्यों, जब हमारे अंदर गर्मी ज़्यादा हो जाती है हम पानी पी लेते हैं तो गर्मी शांत हो जाती है, ठीक। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गर्म पानी पी रहे कि ठंडा पानी पी रहे, पानी गर्म हो चाहे ठंडा हो वो आपकी गर्मी को ही दूर करेगा, आपके संताप को दूर करेगा, क्योंकि पानी का स्वभाव शीतलता है, ठीक। तो यही पानी का तत्व है। अभी हम पानी की बात कर रहे हैं, ऐसे ही अग्नि की बात करें, अग्नि का स्वभाव जलाना है, गर्म करना है,
उष्णता उसका स्वभाव है, तो उष्णता ही उसका तत्व है, उष्णता ही उसका तत्व है। अब दूसरी बात कहें, तत्व वह चीज होती है कि जिसको निकाल दो उसमें से तो फिर वो वस्तु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। वस्तु का अस्तित्व कैसे बना है? उस तत्व से बनता है। जैसे पानी प्यास बुझाती है और हमने कहा कि उसका धर्म क्या है? शीतलता है। शीतलता मिटा दो उसमें से, होगा कभी नहीं ऐसा, लेकिन सपोज बता रहे हैं कि उसमें से वो तत्व हटा दो तो क्या होगा? फिर पानी प्यास नहीं बुझाएगी, शीतल नहीं करेगी। ऐसे ही आग उसका स्वभाव उष्ण है, वही उसका तत्व है। अब तत्व बाहर कर दो, अग्नि में से गर्माहट हटा दो तो खाना पकेगा क्या? तो वो तो हम पहले से बता रहे हैं कि ये होता नहीं है, हम आपको केवल कल्पना के लिए बोल रहे हैं कि तत्व क्या कहलाता है। तत्व वह चीज है जिसके कारण से वो वस्तु का अस्तित्व बना है। वो तत्व खत्म तो वस्तु खत्म, उसकी जान। ठीक, तो ये है, तो तत्व मतलब उस वस्तु की जान, जिसके कारण से वो वस्तु का नाम पड़ा है। अग्नि अग्नि इसलिए कहलाती है क्योंकि वो गर्म है, गर्माहट ही उसका तत्व है। गर्माहट खत्म तो कहोगे अग्नि खत्म। ठीक, जैसे कोयला जल रहा है, कोयला जल रहा है, जब तक वो गर्म है तो कहोगे हाँ इसमें आग है, आग है कहोगे। और कोयला हो गया ठंडा, अब क्या कहोगे? आग है इसमें? नहीं है, राख हो गया, मतलब उसमें से तत्व खत्म। ऐसे ही आप किसी भी चीज में लगा लो, तो अपन हर चीज के बारे में बोलते हैं भौतिक वस्तुओं में कि भाई इसका तो तत्व ही खत्म हो गया, इसमें कोई तत्व नहीं है। खा तो रहे हैं, जैसे कि लौकी खा रहे, लौकी खा रहे, अब कहोगे यार इंजेक्शन वाली लौकी है, खा तो लेते हैं लेकिन तत्व थोड़ी मिलता कुछ, समझ रहे ना? तत्व मतलब वो एनर्जी, वो उसकी पौष्टिकता, वही उसका तत्व है। हैं? अब कहोगे अंगूर खा रहे, पपीता खा रहे, तो सब इंजेक्शन वाले खा रहे, दवाई वाले खा रहे, तो अब यदि नेचुरल वाले, खाद वाले, बीज वैसे खाएं तो फिर तत्व मिले, और वैसे वाले खाएं तो खा रहे हैं, पेट भरते हैं, दाल चावल सब, लेकिन तत्व नहीं मिल रहा। इसका मतलब कि जो चीज़ें हैं उनमें तत्व नहीं है। ऐसे दूध का तत्व क्या है? उसके अंदर की एनर्जी, उसकी पौष्टिकता, उसका घी। अब क्यों कि जो बाजार में दूध मिलता है वो 40 रुपया लीटर भी मिलता है, 30 वाला भी दे देगा, वो 50 60 हर प्रकार का मिलेगा। अब 30 वाला 40 वाला आप लेकर के पी लो तो आप क्या कहोगे कि पी तो लिया है पर उसमें तब तो नहीं है कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तत्व मतलब उसकी वो चीज जिसके कारण से वो दूध कहलाता है। अब आपने उसका मक्खन निकाल दिया तो दूध थोड़ी बचा, वो तो सफेद रंग का पानी हो गया। सही है, तो तत्व वह चीज है जिसके कारण से उस वस्तु का अस्तित्व बनता है, पहचान बनती है, वो लक्षण उसका, वो स्वभाव उसका। ठीक, इसलिए हमने आपको तत्व बता दिया। अब 7 तत्व हैं अपने पास, एक एक तत्व की बात करते हैं। तो 7 तत्व हैं, तो सातों तत्वों की अपनी अपनी जान है। ठीक, वो तत्व खत्म तो वस्तु खत्म, ऐसा है। तो चलते हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इसमें पुण्य पाप और मिला दो 9 पदार्थ कहलाने लगते हैं, गिनती में 9 पदार्थों में गिनती आने लगती है। तत्व और पदार्थ में सिर्फ इतना अंतर है, आपको बता दें कि तत्व होता है स्वभाव को तत्व कहते हैं, जैसे बोला ना स्वभाव को क्या कहते हैं? तत्व कह लेते हैं। लेकिन जब किसी चीज को अपन ज्ञान करते हैं, जानते हैं, तो वही चीज पदार्थ कहलाती है। पदार्थ को जाना जाता है, पदार्थ को क्या किया जाता है? जाना जाता है। जानने के लिए हम पदार्थ शब्द का प्रयोग करेंगे और स्वभाव के लिए तत्व शब्द का प्रयोग करेंगे, चीज एक ही होगी। जैसे आगे चलते हैं हम, आगे समझ में आएगी ये। जीव, अब जीव, यहां पर जीव की बात नहीं हो रही, यहां जीव लिखा है, जीव लिखा है
यहाँ जीव तत्व नहीं लिखा, लेकिन परिभाषा में तत्व आएगा। क्या जीव क्या कहलाता है? जिसमें चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं। जिसमें चेतना पाई जाए उसे। तो तत्व क्या है? तत्व चेतना, जो उसका अंदर का चेतना है ना, वो जीव तत्व है। अपन लोग क्या है, जीव हैं कि नहीं है? हैं? अपन लोग जीव क्यों हैं? क्योंकि अपने अंदर चेतना है। ये पुस्तक है, ये जीव है कि अजीब? अजीब। क्यों है अजीब? क्योंकि इसमें चेतना नहीं है। मतलब हमारे अंदर चेतना वाला तत्व है और इसके अंदर अचेतना वाला तत्व है। तत्व तो दोनों में है, लेकिन अपने अंदर कौन सा तत्व है? चेतना का तत्व है, और इसके अंदर अचेतना का तत्व है। तो चेतना का तत्व होने से अपन जीव कहलाते हैं, ठीक, और अचेतना का तत्व होने से ये अजीब कहलाते हैं। तो जीव का तत्व चेतना है और अजीब का तत्व अचेतना है। समझ में आ गई ना? आश्रव क्या है? राग द्वेष आदि भावों के द्वारा आत्मा में आने वाले कर्मों के द्वार को आश्रव कहते हैं। ये जनरल परिभाषा है जो अपन 4 बार पढ़ चुके हैं। राग द्वेष के द्वारा कर्मों के आने का द्वार जो बनता है वो आश्रव तत्व कहलाता है। वो भी तत्व है एक, लेकिन वो कैसे बनता है? जब राग द्वेष करते हैं तब बनता है। राग द्वेष के करने से कर्म आना शुरू हो जाते हैं। क्या होता है? राग द्वेष करने से कर्म आने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही कर्म आना शुरू होता है, आश्रव शुरू हो जाता है। राग द्वेष खत्म हो जाएगा तो आश्रव तत्व भी खत्म हो जाएगा। ये है। तो राग द्वेष भावों के द्वारा आने वाले कर्मों के द्वार को आश्रव कहते हैं। अच्छा, द्वार शब्द जो है, ये द्वार कोई दरवाजा नहीं है, ठीक। हमने पहले भी समझाया था आश्रव कैसे होता है। आश्रव किसी एक जगह से नहीं होता, सिर से, मुंह से, बाल, है ना, ऐसे नहीं होता। ये सर्वांग से आत्मा के सभी प्रदेशों में आश्रव होता है एक साथ, है ना। कोई एक जगह नहीं है कि यहाँ से कर्म प्रवेश करे जाएंगे सीधे, या पैरों से प्रवेश कर जाएंगे। कोई एक जगह नहीं है कि वो द्वार खुलेगा और नहीं। जैसे ही राग द्वेष होगा वैसे ही कर्म परमाणु आत्मा से चिपक जाएंगे। ऐसा सिर्फ काल द्रव्य को छोड़कर बाकी सब बहुप्रदेशी हैं। बंध आश्रव हो गया ना, राग द्वेष के कारण से कर्मों का आना। बंध क्या है? फिर राग द्वेष आदि भावों से जो आए कर्म हैं, अब कर्म आ गए, अब वो क्या करेंगे? बंध जाएंगे, चिपक जाएंगे। जितनी देर तक उन्हें रुकना है उतने देर के लिए वो रुक जाएंगे। हाँ, अपने यहाँ रिश्तेदार आते हैं तो रिश्तेदार 2 प्रकार के आते हैं। एक ऐसे आते हैं एक ऐसे आते हैं कि आए और जय जिनेंद्र की और खड़े खड़े बात की और चले गए। ये ईरिया पथाश्रव कहलाता है। ये केवली भगवान का होता है, हमने पहले भी बताया आपको। क्योंकि उनके राग द्वेष नहीं होता तो केवल कर्म आते हैं और निकल जाते हैं। और दूसरे सगे वाले रिश्तेदार होते हैं कि वे आते हैं, बैठते हैं, रुकते हैं, बात करते हैं, गप्पे करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। तो कोई 1 घंटे में, कोई 2 घंटे में, कोई 1 दिन में, कोई 2 दिन में, कोई 10 दिन में, ऐसे जाते हैं, ठीक। ऐसे ही कर्म होते हैं कि जो राग द्वेष के साथ में जब आते हैं। अच्छा, तो रिश्तेदार भी ठहरते कौन है? कौन से रिश्तेदार आपके घर ठहरते हैं ज्यादा देर तक? जिनको आपसे राग और आपको उनसे राग होगा, वे ही आपके घर पे ठहरेंगे, है कि नहीं? कि चलो तनक बात है तो कर लो, मन ही नहीं भरो। नहीं तो बुराई मान जाए फिर। हम भी भगाए नहीं भगे। क्यों? क्योंकि आपसे राग इतना है, सब प्रकार हो जाएंगे। तो राग द्वेष के कारण से ही
बात समझ में आ गई ना? रिश्तेदार भी राग द्वेष के कारण से अपने घर पर रुकते हैं और कर्म भी राग द्वेष के कारण से ही आत्मा में ठहरते हैं। यदि राग नहीं होगा तो कर्म भी नहीं ठहरते, वे भी आते और निकल जाते हैं। और राग नहीं होगा तो रिश्तेदार भी नहीं ठहरते, वो भी आते हैं और जब बाहर से जय जयंत करके चले जाते हैं। कैसे? अब देखो इसमें तो कैटेगरी बन गई ना, कर्म भी जो ठहरते हैं तो सारे 33 सागर की आयु लेकर के थोड़ी ठहरते हैं। कोई अंतर्मुहूर्त की आयु लेकर के आता है, कोई एक दिन की आयु लेकर के आता है। कर्म की भी अपनी अपनी आयु होती कि नहीं होती? नहीं, सभी प्रकार के कर्म हर प्रकार की कैटेगरी में बनते हैं। अंतर्मुहूर्त भी बनता है, उनकी मैक्सिमम आयु भी है। ये सांप्रायिक आश्रव कहलाता है, जो राग द्वेष के कारण से होता है, और वो ईर्या पदाश्रव होता है केवली भगवान के। तो समझ गए आप? तो ये बंध है, इसे कहते हैं बंधना, और एक राग द्वेष के कारण से ही बंधना होता है। आत्मा के साथ दूध और जल के समान मिलकर एक में एक हो जाना, ये बंध कहलाता है, जैसे दूध में पानी मिला दिया हो। संबर क्या है? आश्रव का ना होना या आते हुए कर्मों का रुक जाना, ये संबर कहलाता है। ठीक, आ रहे थे रुक गए आते हुए, संबर हो गया। निर्जरा, आत्मा के साथ जो पहले से कर्म बंध चुके हैं उनका एक देश झड़ जाना, दूर हो जाना, निकल जाना, वो निर्जरा कहलाती है। ठीक, और मोक्ष ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का नाश हो जाना, खत्म हो जाना, खाली हो जाना आत्मा का, वो मोक्ष कहलाता है। ठीक है। 7 तत्वों का उदाहरण, ये नाव के साथ उदाहरण होता है, हमने रिश्तेदारों के साथ उदाहरण बताया। ठीक है। अब रिश्तेदार आपके शादी में आते हैं कि नहीं? बहुत सारे रिश्तेदार हैं। तो जैसी शादी हुई तो कोई 1 घंटे में, कोई 2 घंटे में, कोई सुबह, कोई शाम, ऐसे ऐसे एक एक करके जाने लगते हैं। ये हो गई निर्जरा, इसे कहेंगे निर्जरा। और सबरे चले गए बाहर घर, मोक्ष हो गया, मुक्ति मिली रिश्तेदारों से। रिश्तेदारों से मुक्ति मिली, ऐसे ही आत्मा को कर्मों से भी मुक्ति मिलती है। हम समझ रहे हैं आप लोगों की भावना है ऐसे ही। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है। तो जीव, सुनो, जीव हो गया, जीव हो गए अपन, अपना घर, अपना मतलब, ठीक, अपना घर हो गया अजीब, जीव अजीब। आश्रव, शादी की जैसी डेट आई, एक दिन पहले से आने लगे, ठीक, तो आ रहे हैं, आश्रव हो रहा है, आकर के रुक रहे हैं, अब 2 दिन तक नहीं आएंगे कहीं, बंद हो रहा है। ठीक है। संबर, अब शादी जिस दिन है तब संबर हो जाता है कि भाई अब बस आ गए सबरे, जितने आने थे प्रोग्राम, संबर हो गया, शाम शाम तक तो संबर हो ही जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता? क्योंकि जो आने वाला भी होगा तो वो आ जाएगा लास्ट तक, फिर तो वो सोचेगा भी नहीं कि अब कहाँ को जाना है। संबर हो गया, फिर धीरे धीरे जाना निर्जरा, और सबरे चले गए मोक्ष। इस प्रकार से 7 तत्व, इस प्रकार से, ऐसे नाव में, नाव का उदाहरण इसमें लिखा ही है, नाव का उदाहरण आप समझ लेना। इस प्रकार से ये हो गया। अब है पदार्थ क्या कहलाता है, हमने बता ही दिया। जिसमें तत्व पाया जाता है उसे पदार्थ कहते हैं। इस लाइन को याद कर लेना। जैसे ये क्या है? ये पुस्तक है। ये क्या है? पुस्तक नहीं, पुस्तक है, पुस्तक है ना। अब ये पुस्तक, आपने पुस्तक नाम लिया इसका, आपने जाना इकाई की पुस्तक है, ये विधान की पुस्तक है। अब आपने ज्ञान कर लिया ना, ये आपके लिए जानने का विषय बन गया, ये पदार्थ बन गया। ये क्या बन गया? पदार्थ। अब इस पदार्थ में कौन सा तत्व है? अचेतन तत्व, अजीब तत्व है। अचेतना है ना, अजीब तत्व है। पदार्थ है पुस्तक, और तत्व कौन सा है? अजीब। हम लोग कहते हैं जीव, तत्व कौन सा है? जीव। मतलब मनुष्य हैं अपन लोग, अपने अंदर कौन सा तत्व है? जीव। जीव तत्व, इसके अंदर, पुस्तक के अंदर अजीब तत्व। तो पदार्थ क्या कहलाता है? जिसमें तत्व पाया जाए।
जिसमें तत्व पाया जाए वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ये परिभाषा है। और पुण्य और पाप जोड़ दो तो पदार्थ, 7 तत्व हैं, तो जीव भी पदार्थ बनेगा। अपन लोग जीव पदार्थ हैं, क्योंकि आप हमें जान रहे हो, जीव को जान रहे हैं, तो जीव पदार्थ है। और हमारे अंदर क्या पाया जाएगा? जीव तत्व। ये अजीब पदार्थ है, पुस्तक है, इसके अंदर अजीब तत्व पाया जाएगा। ऐसे ही आश्रव, जब हम उसको जानेंगे आश्रव को, तो आश्रव पदार्थ है, उसके अंदर आश्रव तत्व है। ऐसे ही संबर जब जानेंगे तो संबर पदार्थ है, अपने हिसाब से वो तत्व है। ठीक है, तो इतनी सी परिभाषा है कि जब जानते हैं तो पदार्थ कहलाता है, पदार्थ हो जाता है। जब हम जानते हैं तो पदार्थ कहलाने लगता है। ऐसे 7 तत्व के साथ में पुण्य और पाप, इनको भी अपन जानते हैं, इसलिए 2 चीज और भी पदार्थ में मिल जाती हैं, तो 9 हो जाते हैं टोटल पदार्थ। ठीक, तो बस इतनी सी अपन को बात समझना है। चलिए।